हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी चाहते हैं मैं आपकी हॉरर स्टोरी को यहाँ पे शेयर करूँ, ये मेरी ईमेल आईडी है जो स्क्रीन पे शो हो रही है। आप अपनी हॉरर स्टोरी मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हो, मैं उन सबको रीड करूँगा और आप सबके साथ शेयर करूँगा। जो जो इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। इससे आपको मेरी न्यू न्यू हॉरर स्टोरीज़ का अपडेट मिलता रहे, आप न्यू न्यू हॉरर स्टोरी का मज़ा उठा पाए। बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम आज की स्टोरी को स्टार्ट कर दें। उसकी रियल स्टोरी है वो हमेशा शेयर की थी नेहा ने। नेहा हिमाचल की रहने वाली है। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई होता है। नेहा ने अभी रिसेंटली अपनी स्टडी कंप्लीट की होती है, तो वो अभी चंडीगढ़ आती है अपनी जॉब के लिए। तो उसे आईटी पार्क में एक अच्छी जॉब मिल जाती है, उसको अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो उसके जो मम्मी और पापा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारी लड़की को अच्छी जॉब मिल गई। तो हिमाचल से नेहा के साथ उसके पापा भी आते हैं। तो उसको यहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए उसके पापा जी आते हैं। तो उसको लिए वो पीजी ढूंढते हैं। तो उसको जितने भी पीजी होते हैं वो जहाँ पे काम करती है आईटी पार्क से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं कोई रूम या कुछ फ्लैट ले लेती हूँ जिससे मुझे अपना ईजी रहे आने जाने के लिए काम से, और मैं अपने आप खाना बना बनू के खा पी के अपना आराम से रह लूँगी, रेस्ट भी कर लूँगी। क्योंकि कंपनी के नज़दीक होना चाहिए। तो ऐसे होता है वो कोई रूम और फ्लैट ढूंढते हैं, तो उसे एक अच्छा फ्लैट मिल जाता है 2 BHK का सही रेट में, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसमें सब कुछ लगा होता है, बेड भी लगा होता है, टीवी भी लगा होता है, मतलब कि हर एक चीज़ लगी होती है। तो उसे सही रेट में वो फ्लैट मिल जाता है। तो नेहा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी एक अच्छी जॉब लग गई है एक अच्छे शहर में, और उसको रहने के लिए जगह भी अच्छी मिल गई है। तो नेहा नेहा के साथ उसका एक डॉग होता है, वो भी होता है। और नेहा के पापा उसको सेटल डाउन करके वहाँ से चले जाते हैं एक दिन रह के। तो नेहा अपना जॉब जाना स्टार्ट करती है। नेहा सुबह अपने जॉब जाती है, जॉब से वापस आती है। वो अपना आके अपने डॉग के साथ बैठ के आराम से, जहाँ पे टीवी लगा होता है, आराम से नेहा टीवी देख रही होती है। तो एकदम से उसके रात को किसी के बैल बजाने की वो आती है। तो नेहा थोड़ा शौक होता है कि इस टाइम पे कौन आया होगा, बैल बजा रहा है। तो थोड़ा सोचने लग जाते हैं कि कौन आया होगा। तो वो सोचते हैं कि मैंने ऐसी जगह पे कौन ही आएगा। तो वो फटाफट से बाहर जाती है। तो डोर खोलने से पहले वो जो आपने देखा होगा फ्लैट्स में फिश आई टाइप बना होता है जिससे बाहर का दी जाता है। तो नेहा उस हॉल में से बाहर देखते हैं, तो उन्हें बाहर कोई बूढ़ी औरत दिखती है। तो नेहा फटाफट दरवाज़ा खोलते हैं, उनसे बात करते हैं कि हाँ जी आंटी जी। तो वो पूछते हैं आंटी जी कि मैं यहाँ पे सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। आंटी जी बताते हैं कि मैं यही सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ, कि मैं चेक करने आई थी कि हमारे जो यहाँ पे सामने वाले फ्लैट में कौन रहने आया ना, तो मैं इसलिए पता करने आई थी। तो नेहा बताते कि हाँ जी आंटी जी मैं यहाँ की, वो सब बताते कि मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, कि मैं जॉब करती हूँ, मैं सुबह जाके शाम तक ऐसे में वो सब बात करते हैं। तो वो भी आंटी जी से पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो वो आंटी जी भी बताते हैं कि मेरे एक बेटा है और एक उसकी घरवाली है, दोनों बाहर जा रखे कि कुछ टाइम तक वापस आ जाएंगे, कि मैं भी यहाँ पे सामने वाले फ्लैट में ही रहती हूँ तुम्हारे, तो इसलिए मैं पूछने आई थी कि कौन आया। तो ऐसे इनमें बात होती है। तो नेहा उससे बात करके आराम से अपना दरवाज़ा लगाते हैं और अंदर जाके सो जाती है। तो ऐसे होता है नेहा आराम से सो जाती है। तो अगले दिन सुबह उठती है, वो जॉब पे जाती है और शाम को फिर से जॉब से वापस आके अपना आराम से रेस्ट करके सो जाती है। और उसको सोचते हैं कि मैं आज बोर हो रहे, तो वो सामने जाती है, आंटी जी का दरवाज़ा भी खटकाती है कि मैं उनसे बात बुत कर लेती हूँ। अकेले हैं, बूढ़े औरत हैं, तो उनसे बात करके मैं थोड़ा टाइम पास कर लूँगी। तो नेहा जाती है, दरवाज़ा नॉक करते बट वहाँ से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तो वो चेक भी करते हैं कि लॉक तो नहीं है दरवाज़ा। तो आपने देखा होगा कि फ्लैट्स में पता नहीं लगता कि लॉक कर रखा है किसी ने नहीं कर रखा, क्योंकि उनमें चाबी वाला सिस्टम होता है। हमारे घर में तो ऐसा होता है कि कुंडी लगाए ताला लगा हुआ, बाहर से ही पता लग जाता है कि किसी ने लॉक कर रखा है। पर वो फ्लैट में ऐसे पता नहीं लगा रहता उसको कि किसी ने अंदर से लॉक किया है कि बाहर से लॉक किया है। तो इसलिए नेहा थोड़ा सोचते हैं कि शायद वो अंदर रेस्ट कर रहे होंगे। नेहा वापस जाते हैं अपने फ्लैट में। जैसे वो फ्लैट के अंदर जाते हैं तो उसके द्वारा से बल्कि बैल का बजने का वो होता है कि किसी ने बैल दबाई है। तो फटाफट से नेहा जाती है कि देखते हैं। तो वही बूढ़ी औरत बाहर आके खड़ी होती है नेहा के घर के। तो बोलते हैं कि हाँ जी आपने बैल बजाई थी हमारे घर की, कि मैं काम करती इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल पाई। तो नेहा बोलते हैं कि कोई बात नहीं आंटी जी, मैं तो वैसे बात करने के लिए आती है आपका हाल चाल पूछने कि आप ठीक हो। तो नेहा उनसे बात बूत करती है। जो नेहा का डॉग होता है वो थोड़ा रूड बिहेव करने स्टार्ट कर देता है आंटी जी को देख के। वो पता नहीं क्यों, जैसे आपने देखा होगा कि डॉग भौंकते हैं, वो भौंक भी नहीं रहा था, अजीब से जैसे कुत्ते रोते हैं ना जिसको बोलते हैं कि अजीब से, जैसे कुत्ते को कोई मार देता है अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, वो वैसी आवाज़ें निकालने लग गया था। तो नेहा थोड़ा डर जाती है। वो फटाफट से आंटी से बात करके बोलते हैं कि चलो ठीक है आंटी जी आप भी रेस्ट कर लो, मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। वो फटाफट से अंदर जाती है।
तो जो वो आपने जाके डॉग को देखती है तो डॉग एक कोने में लग के डर के ऐसे मतलब कि अजीब तरीके से रो रहा होता है, मतलब कि अजीब तरीके से आवाज़ें निकाल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। तो नेहा उसको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। नेहा उसको उठाती है, उसको थोड़ा वो करती है रिलैक्स की हो जाए, तो काफ़ी थोड़े टाइम तक डॉग भी रिलैक्स हो जाता है। नेहा फिर अपना आराम से रात को सो जाती है खाना खुना खा के। तो ऐसे होता है अगले दिन आराम से सुबह उठती है, फ्रेश अप होती है, अपना आराम से जॉब के लिए निकल जाती है। तो सही चलता है उसका पूरा दिन, बड़ी खुश होती है जॉब जाके। तो वापस आती है, तो वापस आके वो अपना रेस्ट करती है, फ्रेश अप होती है, खाना बनाती है। तो वो इस टाइम उसके बाद ऐसा होता है वो ज़्यादा खाना बना लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा। तो ऐसा सोचता है कि मैं इस खाने को फेंकूँ क्या, अपना खा खू के वो सोचते हैं मैं इस खाने को क्या फेंकूँगी, कि मैं सामने वो बूढ़ी औरत रहता है उनसे पूछ लेती हूँ कि आंटी जी आप खाना खाओगे। तो ऐसे होता है वो उनका जाके दरवाज़ा खड़काती है। तो ऐसे होता है फिर द्वार से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो नेहा सोचते हैं कि मैंने आज तक इनका कभी दरवाज़ा भी खुला हुआ नहीं देखा, ना कभी आंटी को अंदर बाहर जाते देखा है। कि मैंने एक दो बारी बस वैसे ही देखा है कि आंटी जब भी मैं बाहर होती हूँ तब भी मैंने देखा है, ना उनको मैंने गैलरी में आते देखा है। तो नेहा थोड़ा सोचती है, तो नेहा उनको दरवाज़ा और बेल भी दबाती है। तो आंटी जी काफ़ी 10 मिनट बाहर भी खड़ी रहती है, बट वो आंटी जी दरवाज़ा नहीं खोलते। तो नेहा सोचती है कि शायद वो कहीं बाहर ना जा रखे हो। तो नेहा फटाफट से अपना अंदर जाती है, दरवाज़ा लगाती है। जैसे वो दरवाजे लगा के थोड़ा आगे तरफ जाते हैं तो उसको फिर द्वार से उसकी बेल बजने का सुनता है कि किसी ने बेल दबाई है। नया द्वार से वो फिश आई कि से बाहर देखते हैं, जो दरवाजे में होल होता है उससे बाहर देखती है। तो उसे दिखता है कि वो बूढ़ी औरत द्वार से उसके घर के बाहर खड़ी है। और वो एक चीज़ नोटिस करती है, उसने जितनी बार भी उस आंटी जी से मिली है उन्होंने बस एक ही रंग की नाइटी डाल रखी है, और हमेशा उनका मतलब कि ऐसे लगता है कि वो काफ़ी टाइम से नहाया ही नहीं है, मतलब कि अजीब सी उनकी शक्ल हो चुकी थी। तो नया सोचते कि शायद बूढ़े है, अकेले है, वो इसलिए थोड़ा ऐसे हो रखा होगा। तो थोड़ा वो इतना ध्यान नहीं देती, इग्नोर करते सब कुछ। वो आंटी जी को पूछते हैं कि आंटी जी मुझसे आज ज़्यादा खाना बन चुका है, क्या आप खाना खाना चाहोगे। तो आंटी जी उसे ऑफ़र करते हैं कि आप मेरे घर चलो। तो नेहा ऐसी करती है, पर नेहा उनके घर चले जाती है। तो आंटी जी बोलते हैं कि मैं क्या ही खाऊंगी, मैंने तो खा लिया था, मेरे को भूख नहीं है। तो वो जो खाना होता है नेहा ने भी खाया वो नहीं होता, तो थोड़ा सा नेहा को डाल के दे देते हैं वो कोली में कि तुम खाओ यहाँ पे। बट नेहा एक अंदर जाके देखते हैं, उनके घर में जाके एक चीज़ नोटिस करते हैं कि अंदर उनके घर में बिल्कुल अंधेरा होता है। जो बाहर स्ट्रीट्स लाइट्स होती हैं उनकी रोशनी अंदर आ रही होती है, तो उनसे थोड़ा बहुत अंदर रोशनी होती है, बाकी उनके घर में कोई लाइट नहीं जल रही थी। तो आंटी जी से बोलती भी है, आंटी जी लाइट लुइट क्या बोलती है कि मैंने थोड़ा, मेरे को दिक्कत होती है, मैंने बिल भी भरवा नहीं पाया, मैं मेंटेनेंस के चार्जेस दे नहीं पाई थी, कि मुझसे जाया नहीं जाता है, तो इसलिए उन्होंने पीछे सप्लाई काट दी है। मैंने अपने बेटे से बात भी की थी, वो सही करवा दे, उसने बोलता है कि मैं बात कर लूँगा, ऑनलाइन पे कर दूँगा जो भी होगा। तो उससे बात की थी, मेरी आज ही कटी है। तो इतना वो भी ध्यान नहीं देती। बट जो नेहा होती है वो खाना जैसे खाने लगती है, थोड़ा सा एक दो चम्मच खाती है, उसका डॉग द्वार से राउटिंग से मतलब कि वही द्वार से जैसे रोने लग जाता है डॉग, आपने देखा होगा अजीब से चीखें मारता है, वैसा कुछ द्वार से करने लग जाता है। तो नेहा फिर से घबरा जाती है, वो फटाफट से आंटी जी को मना करती है कि आंटी जी मैं जा रही हूँ, मैं अब लगा लो अपना रेस्ट कर लो। जो आंटी जी होता है वो बहुत ही गुस्से में और अजीब तरीके से नेहा को देख रहे होते हैं, और एकदम से चिल्ला के बोलते हैं कि खाना खा के जाओ, खाना कभी बीच में नहीं छोड़ते। तो नेहा थोड़ा घबरा जाती है, बट वो नेहा मना कर देती है कि नहीं नहीं आंटी जी, उसका डॉग काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से आवाज़ें निकाल रहा होता है। फटाफट से नेहा जाती है, अपना फ्लैट खोलते हैं, अंदर से कुंडा लगाती है, डॉग को जाके देखते हैं कि डॉग फिर द्वार से अजीब तरीके से कोने में लग के लेटा हुआ है। तो वो घबरा जाती है, फटाफट से अपने डॉग को उठाती है, क्योंकि वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो और उसका डॉग ही उस जगह पे रह रहे होते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा घबरा जाती है, उसको चुपचाप करवाते अपने डॉग को, खाने के लिए देती है, अपने साथ अपने रूम में ले जाके अपने साथ ही, मतलब कि डॉग उसके साथ ही उसके बेड में सोता था। तो दोनों जाने जाके आराम से सो जाते हैं। तो ऐसे होता है एक दिन रात को उसका डॉग दरवाजे के सामने बैठ के बाहर की तरफ देख के भौंक रहा होता है, फ्लैट की तरफ, मतलब कि दरवाजे की तरफ देख के भौंक रहा होता है। तो नेहा रात को 1-2 बजे उठती है, वो देखती है कि हमारा डॉग क्यों भौंक रहा है। तो जब वो जाके देखती है तो देखते हैं कि डॉग दरवाजे की तरफ देख के कंटिन्यूस भौंक रहा है, अजीब अजीब चीखें मार रहा है, ऐसे डॉग लंबी लंबी सी आवाज़ें निकालते ना रोने से वाली, तो वैसे कुछ कर रहा है। तो नेहा काफ़ी डर जाती है। तो नेहा उसको वो पकड़ के अंदर लाते हैं, और जो उसका एक रूम होता है उसकी कुंडी लगा देते हैं अंदर से, कि डॉग वहाँ से बाहर ना जा पाए। और डॉग अंदर भी नहीं टिकता है, तो उसकी उस दिन नींद बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, नेहा ढंग से सो नहीं पाती। अगले दिन फटाफट सुबह उठती है, जॉब के लिए निकल जाती है।
वो शाम को थोड़ा लेट हो जाती है क्योंकि उसका थोड़ा काम ज़्यादा होता है उस टाइम ऑफिस में। तो आप जब वो शाम को वापस आती है तो वो देखते हैं कि उसका दरवाज़ा खोला, उसका डॉग उसको पास भाग के नहीं आया है। तो फटाफट से वो डॉग को अपने ढूंढने के लिए जाती है, फ्लैट में ढूंढती है। तो वो देखते हैं जो होल होता है, होल के बीच में उसका डॉग ऐसे लेटा होता है अजीब तरीके से। तो नेहा थोड़ा देख के घबरा जाती है, उसको आवाज़ भी मारती है पर डॉग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो फटाफट जाकर उसको देखती भी है कि डॉग को क्या हुआ। तो वो देखते हैं कि डॉग अजीब तरीके से लेट रखा है, तो काफ़ी डर जाती है वो। जब उसको डॉग को ढंग से चेक करते हैं वो देखते हैं कि डॉग काफ़ी बीमार है, बल्कि ऐसा हो चुका है कि जैसे मर जाता है ना डॉग, वैसा हो रखा है। तो फटाफट से वो काफ़ी घबरा जाती है, वो फटाफट से जाती है। वो उस जगह पे किसी को जानती भी नहीं होती, तो फटाफट से सामने वाले फ्लैट में जाती है। तो ज़ोर ज़ोर से उस फ्लैट का दरवाज़ा खड़काना स्टार्ट करती है, बेल मारना स्टार्ट करती है कि मैं पता कर लूँ कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है नियर बाय, पेट हॉस्पिटल है, कुछ भी है तो मैं आंटी जी से पता कर लेती हूँ, मैं वहाँ पे अपने डॉग को दिखाऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा उसकी अजीब तरीके से वो हो जाती है, तो फटाफट से घबरा भी जाती है। तो बेल मारती रहती है, दरवाज़ा खड़काती रहती है। जो नीचे वाले फ्लैट्स वाले होते हैं लोग, तो क्योंकि जो नेहा का फ्लैट होता है वो 3rd फ्लोर में होता है, जो नीचे वाले फ्लोर के फ्लैट में होते हैं वो शोर शराबा सुन के थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। तो वो उस नेहा से पूछता है कि क्या बात हुई, तुम इस फ्लैट का दरवाज़ा क्यों खड़का रहे हो। तो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे न्यू आई थी जॉब के लिए, मैं यहाँ पे ये वाले फ्लैट में रह रही हूँ, कि मैं बस इनको जानती हूँ, ये आंटी जी हैं यहाँ पे, बूढ़े आंटी जी, कि मैं उनको जानती हूँ, उनसे मैं अपने उसके बारे में पूछ रही थी कोई हॉस्पिटल हो नियर बाय कि मैं अपने डॉग को दिखाना चाहती हूँ, कि जब वो ऐसे बीमार हुआ कुछ भी है तो मैं दिखा लूँ डॉक्टर को। तो जो नीचे वाले फ्लैट वाले लोग होते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं, वो शौक में चले जाते हैं कि यहाँ पे तो नेहा को कुछ बोलते नहीं है, उसको नीचे लेके आते हैं। जब वो डॉग को नीचे रखते चेक करते हैं, वो बोलते हैं कि डॉग तो मर चुका है, कि ऐसे ऐसे नहीं है। अंकल जी बोलते हैं कि डॉग तो अब नहीं रहा है, कि इसकी हालत ख़राब हो गई थी, ये तो मर चुका है। तो नेहा और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। बट वो बोलते हैं कि वो आंटी जी दरवाजे नहीं खोल रहे थे, कि मैं उनसे कब से खड़का रही हूँ, कम से कम मैंने 10 मिनट खड़काया होगा ऐसे ऐसे, उनको आवाज़ें भी मार रही हूँ कि वो नहीं खड़का रहे। तो अंकल जी बोलते हैं कि तुम उस दरवाजे को क्यों खड़का रहे थे, कि आप उसको कैसे जानते हो। तो बोलते हैं कि मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी वो आंटी जी मुझसे मिलने आए थे, वो बूढ़े आंटी हैं, उनके वाइट बाल हैं, ऐसे शोल्डर तक के बाल है, ज़्यादा लंबे बाल नहीं है। वो नाइटी पहन के घूमते रहते हैं, कि वो यहाँ पे आए थे मेरे पास मिलने, तो उनको इसलिए जानती हूँ मैं। तो जो लोग होते हैं नीचे वाले वो भी शौक हो जाते हैं कि ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता। वो बोलते नहीं, मैं उनके घर भी गई थी, अभी कल की बात है, रात को उनके घर पे जाके मैंने थोड़ा सा उनके लिए खाना भी बनाया था, मैं बच गया था तो उनको खाना भी देता। मैंने भी थोड़ा सा वहाँ पे खाया था खाना। मैं वापस रात को आई, सुबह जॉब से लेट आए तो वापस आके ये चीज़ देखी मैंने। तो अंकल जी उसे शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो नेहा बोलते हैं कि ये क्या चीज़ होगी, वो क्योंकि अपसेट हो जाती है उसका, क्योंकि डॉग होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा घबरा जाती है। तो अंकल जी उसे रिलैक्स करते हैं और उससे पूछते हैं कि जो आपने आंटी देखी थी वो ऐसे दिखती थी। तो वो बोलते कि हाँ, आंटी छोटी साइड के थे, बूढ़ी औरत थी, वो हमेशा नाइटी डाल के रखती थी और छोटे छोटे बाल है उसके शोल्डर तक। तो नेहा सब बता देती है कि वो वाले आंटी। तो अंकल होते हैं जो नीचे वाले, और साथ वाले एक और उसके सामने वाले फ्लैट वाले होते हैं, वो भी 2-3 जाने इकट्ठे हो रखे होते हैं। तो वो बोलते हैं जो ऊपर वाला फ्लैट है वो कम से कम पिछले 6 महीनों से बंद है, वहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। तो नेहा शौक हो जाते कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं अभी वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे तो आंटी जी रहता है, अभी मैं कल रात से उनसे मिली हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ जी मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो, बट जो आंटी जी से आप बात कर रहे हो, जिस आंटी के बारे में आप बता रहे हो, वही उसी फ्लैट में रहती थी, उनके 6-7 महीने पहले डेथ हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, उनकी हालत ख़राब थी, उनसे बेड से भी नहीं उठा जा रहा था। उनकी स्टोरी बताते हैं आंटी की कि वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, उनकी ऐसी हालत होती है उनसे बेड से भी नहीं उठा जाता। जो उनका फैमिली में उनका एक लड़का होता है, उसकी एक बहू होती है, घरवाली मिल के लड़के की वाइफ होती है। तो दोनों जाने उनको मतलब कैसे बोल के जाते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं कुछ काम से, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, ऐसे बोल के अपनी वो बाहर चल जाते हैं। आंटी की हालत ख़राब होती है, आंटी को खुद ही अपना खाना पीना और खुद ही मतलब कि कपड़े कुपड़े धोने पड़ते थे, तो ज़्यादा एज की वजह से वो कर नहीं पा रहे थे कुछ भी। तो ऐसे होता है वो अपने लड़के की वेट करते करते कम से कम 3-4 महीने बीत जाते हैं, उनका लड़का नहीं आता, उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो काफ़ी टाइम तक हम भी उनको नहीं देख पाते, तो हमें भी थोड़ा टेंशन होती है कि वो आंटी जी ठीक होंगे। तो हम ऊपर जाकर उनका पता करते हैं, दरवाज़ा खड़काते हैं तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तो हम फटाफट से दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तो हम जाकर देखते हैं जो आंटी जी होते हैं उनकी डेथ हो गई होती है बेड पे, तो वो वहीं मर जाते हैं, वो अपने लड़के की वेट कर करके वहीं मर जाते हैं।
तो आंटी जी का मतलब कि हमने लड़के को फ़ोन किया था, तो उधर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया, तो उन्होंने वहाँ से अपनी उनकी आंटी जी की बॉडी लेके गए थे। उनने आगे पता नहीं क्या किया, हमें नहीं पता। तो ये चीज़ थी, उन्होंने फ्लैट बंद कर दिया था, तो उनकी चाबी पुलिस वालों के पास ही है, जो भी है। तो ये था वहाँ पे। तो आंटी जी तो आपको देख ही सकते, वो नेहा होती है, वो थोड़ा घबरा जाती है कि मैंने अभी कल ये चीज़ देखी। मैंने उन आंटी से बात भी की, उनके घर पे भी गई। तो नेहा थोड़ा शौक में चल जाती है। तो नेहा होती है, उसको काफ़ी फीवर भी हो जाता है, उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है। वो अपने फ्लैट में आती है, पर उसे वहाँ पे ऐसा फील हो जाता है, उसे वहाँ पे इतना डर लगता है कि नेहा वहाँ पे रह नहीं पा रही होती। वो सुबह अपने पापा को फ़ोन करते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हुई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा डॉग भी अब नहीं रहा। सामने वाले फ्लैट वाली पूरी बात बताती है कि ऐसे ऐसे आंटी जी मुझे दिखते थे, मेरे पास आते थे, बट उनकी डेथ तो 6 महीने पहले हो चुकी थी। तो उसके पापा जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं आता हूँ। तो उसके पापा जी शाम तक पहुँच जाते हैं, तो उसके पास रुकते हैं रात को। नेहा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, उसे फीवर हो जाता है और नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो उसके पापा उसे वापस हिमाचल लेके जाते हैं। वहाँ पे जाके उसको मतलब कि किसी पंडित जी के पास भी दिखाते हैं। पंडित जी इसका झाड़ा झूड़ा करते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगी है, ये बिल्कुल सही है, ये धागा बांध दो। और उसको एक पानी देते हैं पीने के लिए, गंगा जल। तो पिला लोगों से वापस भेज देते हैं कि तुम अभी इसको घर ले जाओ। इसको वैसे कोई डर वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर नेहा इस चीज़ से शौक में चली जाती है कि उसने क्या चीज़ देख ली थी। तो काफ़ी ज़्यादा उसका बहुत बुरा होता है ये चीज़ देख के। तो हौली हौली उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, वो थोड़ा डिप्रेशन में चली जाती है, उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। वो अब हॉस्पिटल से दवाई खा रही है, उसका इलाज भी चल रहा है, क्योंकि वो उसके माइंड में बात ऐसी बैठ चुकी है कि वो बता नहीं सकती है। उसकी हालत इतनी अजीब सी हो जाती है उस इंसिडेंट के बाद। तो ये इंसिडेंट था जो नेहा के साथ हुआ था। तो ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी नेहा ने। अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। आपका इस स्टोरी के बारे में क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उन कमेंट्स को रीड करूँगा और आप सबको रिप्लाई भी करूँगा। चलो हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करके जाना और कमेंट ज़रूर करके जाना। थैंक यू।